इसी घोर कलिकाल में, बहुत पुरानी बात नहीं है, हम सबके कुछ दशक पूर्व, एकाध शताब्दियों पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी को जो भगवत साक्षात्कार हुआ वो इसी युग में हुआ। इसी युग में राम जी ने उन्हें प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया। गोस्वामी जी जब प्रयागराज में शिक्षा दीक्षा संपन्न करके और चित्रकूट में रहने के लिए आए, तो गोस्वामी जी राम कथा के बड़े रसिक थे। चित्रकूट में ही वहीं नदी के किनारे रहा करते और भगवान की कथा बड़े भाव से सभी श्रोताओं को सुनाया करते। वहीं प्रेम से स्नान ध्यान आदि करके लोगों को चंदन घिस घिस के चंदन की सेवा किया करते थे। जो ही आता था उसी के माथे पर चंदन लगा के और बड़े अनुराग से उसे राम जी की कथा सुनाते थे। और उनकी कथा सुनने के लिए हनुमान जी रोज आते थे। गोस्वामी जी का एक नियम था कि प्रातः काल जब नित्य क्रिया के लिए वे जाते तो नदी में जहां वो नित्य क्रिया संपन्न करते वहीं एक झाड़ में उस जल को डाल देते थे। बचा हुआ जो जल था उसको झाड़ में डाल देते थे। रोज जल झाड़ में देते देते एक दिन उस झाड़ में रहने वाला प्रेत प्रसन्न हो गया गोस्वामी जी के ऊपर और प्रकट होकर गोस्वामी जी को दर्शन दिया। गोस्वामी जी ने उससे पूछा, आप कौन हैं? उस प्रेत ने कहा, मैं प्रेत हूं। आप रोज मुझे जल देते हो तो मैं प्रसन्न हो गया हूं, बोलो आपको क्या चाहिए? गोस्वामी जी ने दोनों हाथ जोड़ के कहा, भैया अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अपने प्यारे प्रभु श्री राम जी का दर्शन करा दो। प्रेत ने कहा कि यदि हम राम जी के दर्शन कराने में सामर्थ्यशाली होते, हम में इतना सामर्थ्य होता तो हम प्रेत योनि में क्यों पड़े होते। लेकिन जो आपको राम जी के दर्शन करा सकते हैं, मैं उसका दर्शन आपको जरूर करा सकता हूं, उनसे मिलवा सकता हूं। गोस्वामी जी ने कहा, तो उसी से मिलवा दो। तब वह प्रेत कहता है कि आप जहां कथा सुनाते हो वहां अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज रोज आपकी कथा श्रवण करने के लिए पधारते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, अच्छा वे आते हैं क्या? प्रेत ने कहा, हाँ, झूठ नहीं कह रहा मैं, वे रोज आते हैं। और उनकी पहचान यह है कि वह कथा श्रवण करने सबसे पहले आते हैं और कथा समाप्त होने के बाद में सबसे अंतिम में जाते हैं। वे किसी भी रूप में आ सकते हैं, बस इतनी सी पहचान आप जान लो कि वो सबसे पहले आके अपना आसन जमा लेंगे और सबसे अंत में जाएंगे। गोस्वामी जी उस प्रेत को प्रणाम करके आ गए और नित्य की भांति कथा सुनाने लगे। लेकिन आज गोस्वामी जी बड़े सतर्क होकर कथा कह रहे हैं। आसन तो लगाए हुए हैं कथा कहने के लिए, लेकिन उस भक्त का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही व्यास आसनासीन हुए तो एक साल ओढ़े वृद्ध जर्जरित काया में एक कोढ़ी महापुरुष आया और सबसे पहले आकर के बैठ गया। तो गोस्वामी जी को लगा कि ये हनुमान जी नहीं हो सकते, ये रोगग्रस्त पुरुष हनुमान जी नहीं हो सकते। और भी श्रोता आए, राम जी की कथा प्रेम से गोस्वामी जी ने कही। और उसके बाद जब कथा संपन्न हुई तो सब प्रसाद पा करके चले गए। अंत में वह लाठी फेंकता हुआ वही कोढ़ी पुरुष आया, प्रसाद लिया, व्यास जी को दंडवत करके और चल पड़ा। तब गोस्वामी जी के मन में शंका हुई कि सबसे पहले आते हैं और सबसे अंतिम में जाते हैं, तो सबसे पहले तो यही आए थे और अंतिम में जा भी यही रहे हैं, तो हो ना हो मेरे हनुमान जी यही हैं। तो गोस्वामी जी भी उस पुरुष के पीछे चल पड़े। चलते चलते उसने घोर जंगल में प्रवेश किया। तो गोस्वामी जी ने दौड़ करके लपक करके उनके चरणों को पकड़ लिया। और चरणों को पकड़ लिया तो वो पुरुष कहता, अरे अरे व्यास जी महाराज ये क्या कर रहे हो? अरे हम आपको दंडवत करते हैं, आप हमें हमारे पैर क्यों पकड़ रहे हो महाराज? हमको पाप लगेगा। गोस्वामी जी ने कहा, लाख नाटक कर लो, मैंने आपको पहचान लिया, आप ही हनुमान जी हो, राम जी के अनन्य भक्त हो, कथा सुनने के लिए रोज आते हो। आज मैं आपको जान चुका हूं महाराज, आज तुम्हें भगवत साक्षात करके ही मानूंगा, आपके प्रत्यक्ष दर्शन करके ही मानूंगा, आज नहीं जाने दूंगा। और जब गोस्वामी जी ने पहचान लिया,
चरणों में अश्रुपात करते हुए विनती करना प्रारंभ की, तो हनुमान जी ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। फिर हनुमान जी ने राम जी का परिचय कराया गोस्वामी जी से। दो राजकुमार आए, गोस्वामी जी ने प्रेम से उनको चंदन लगाए। हनुमान जी को लगा कहीं इस बार फिर से न गोस्वामी जी चूक जाएं, तो तोते का रूप बना करके झाड़ में चढ़ के और एक सुंदर सा दोहा पढ़ा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देत रघुवीर। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। तो इसी कलयुग में, इसी कलिकाल में, घोर कलयुग में गोस्वामी जी को राम जी का दर्शन हुआ, हनुमान जी का दर्शन हुआ, गौरी शंकर भगवान का दर्शन हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान नाम में वह सामर्थ्य है कि कोई प्रेम से अगर जपे तो इस कलयुग में भी उसको भगवत साक्षात्कार प्रभु के दर्शन हो सकते हैं।